गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज कक्षा 9 में हमारा जो टॉपिक है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण। प्रायिकता के बाद में पिछले चैप्टर में हमने प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के बारे में अध्ययन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लाइनर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लाइनर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया, चर, और लाइनर इक्वेशन का मतलब रैखिक समीकरण। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि दो चर। देखिए, कोई भी समीकरण होता है उसमें दो प्रकार की राशि होती है, एक होती है चर राशि और एक होती है अचर राशि। चर राशि को ज़्यादातर हम एक्स वाई के, अधिकतर एक्स वाई के रूप में लिखते हैं। बाकी एक्स वाई के अलावा भी हम किसी भी वर्ण की सहायता से इसको हम लिख सकते हैं, जैसे एस है, टी है, यू है, वी है, पी है, क्यू है, कैसे भी हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है अधिकतर एक्स वाई को इस लिखा जाता है। इनका मान क्या होता है, अज्ञात, हमें ज्ञात करना पड़ता है। एक्स वाई का मान क्या होता है, समीकरण में अज्ञात होता है, दिया गया नहीं होता है, हमें क्या करना पड़ता है, हल करना पड़ता है, हल करके उसको और उसका मान ज्ञात करना पड़ता है। जबकि अचर राशि में क्या होता है, संख्यात्मक मान होता है, संख्यात्मक मान, यानी जिसका पहले से ही मान पता होता है। जैसे 2 है, अब 2 क्या है, दो का मान 2 ही है, 2 की वैल्यू कितनी 2 है, 5 की वैल्यू 5 है। किसी भी संख्या में कहीं भी लिखा होगा तो 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी। तो ये जो है वो क्या कहलाता है, अचर राशि कहलाता है, यानी संख्यात्मक मान जो है वो अचर राशि कहलाती है, और इस प्रकार की जो राशि इस रूप में आती है वो चर राशि। अब देखिए, इसमें ध्यान दें, इसका जो मानक रूप है, इसका मानक रूप ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। मानक रूप या व्यापक रूप भी इसको बोले हम, ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये जहां a, b व c, a क्या है यहां पर, x का गुणांक, b जो है y का गुणांक, और c जो है अचर पद। a जो है x का गुणांक है, b y का गुणांक है, और c जो है वो क्या है, अचर पद। a x का गुणांक, b y का गुणांक और c अचर पद, a b c। तीनों ही संख्यात्मक मान होते हैं। तीनों ही कैसे होते हैं, संख्यात्मक मान होते हैं। अब देखिए, इसमें जो सब पहले तो देखिए एक्सरसाइज जो अपनी 4.1 9th क्लास में एक्सरसाइज 4.1 जो है उसमें दो प्रकार के प्रश्न दे रखे। किस प्रकार के प्रश्न दे रखे हैं, दो प्रकार के प्रश्न दिए गए। पहला प्रश्न जो है कि साहब दो चर वाले समीकरण के रूप में लिखो। दो चर वाले लिखना, तो दो चर वाले समीकरण जैसे हमारा ये दे रखा कि 2 है, x इक्वल्स टू 5। क्या दे दिया उसने कि x इक्वल्स टू 5 है, इसको दो चर वाले समीकरण के रूप में अपने को लिखना है, रैखिक समीकरण के रूप में। तो देखिए, x प्लस 0 डॉट y, भाई यहाँ पर y का मान नहीं है ना, y का पद ही नहीं है, तो हम यहाँ y का पद ऐड कर देंगे तभी तो होगा ना। भाई एक चर तो है यहाँ पर x, दूसरा चर y, इसमें ऐड कैसे करते हैं हम, प्लस 0 डॉट y, यानी y का गुणांक क्या लेंगे हम, यहाँ 0 लेंगे। अगर 0 गुणांक उसका ले लिया हमने y का, तो उसकी वैल्यू तो वैसे 0 हो गई, तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही x इक्वल्स टू 5 ही रह जाएगा। तो हम इसको अगर दो चर वाले समीकरण के रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 0 डॉट y इक्वल्स टू 5। रैखिक समीकरण हमने इसमें चर्चा की
कि दो चर वाले तो हो गया, अब इसको रेखिक समीकरण क्यों कहा जाता है? रेखिक समीकरण क्यों? क्योंकि इसकी घात, देखिए सबसे पहले तो देखिए एक घातीय बहुपद क्या है, ये एक घातीय समीकरण। कौन सा समीकरण है? एक घातीय है। और एक घातीय समीकरण है तो इसका जो आलेखीय निरूपण है, इसका आलेखीय निरूपण जो है वो क्या होगा? एक सरल रेखा होती है। क्या होती है? एक सरल रेखा। आलेखीय निरूपण क्या होता है इसका? एक सरल रेखा। यानी ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, वो एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको रेखिक समीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रेखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है, एक घातीय होता है और सरल रेखा को प्रदर्शित, इसलिए इसको रेखिक समीकरण भी कहा जाता है। जैसे माना यहाँ आ गया x इक्वल्स टू -2, या y वैल्यू लो यहाँ पर, y इक्वल्स टू कितना आ गया? -2 आ गया। तो इसको दो घात वाले, वो दो चर वाले रेखिक समीकरण लिखेंगे तो कैसे हो गया? 0.x, भाई x नहीं है तो x ले लो, 0 के साथ गुणांक उसका 0 लेना है, प्लस y इक्वल्स टू -2। ये दो चर वाले रेखिक समीकरण के रूप में होगा। इस प्रकार से अपने को इसको लिखना पड़े। जैसे माना आ गया कि साहब s इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। अब इसको दो चर, तो एक चर s क्या है? चर दे रखा है यहाँ पर, तो s प्लस 0.t, s के बाद में क्या आता है? t आता है, इक्वल्स टू 0। तो आप इस प्रकार से दो चर के रूप में, एक चर दिया जाएगा उसको दो चर वाले समीकरण के रूप में हमें लिखना है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरा जो प्रश्न इसमें दे रखा है वो दे रखा है कि दूसरा प्रश्न इसका क्या है कि दो चर वाले रेखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूप में लिखना है। लिखो तथा a, b व c का मान भी लिखिए। क्या कर रहा हो कि a, b, c का मान भी लिखिए। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे माना उसने कहा कि साहब x प्लस वाई इक्वल्स टू -5 आ गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू -5 उसने दे दिया। वो कह रहा है इसको इस रूप में लिखना है, यानी सभी राशियां जो हैं बराबर के एक तरफ होंगी, एक ही पक्ष में होंगी। ये क्या कह रहा है इसमें? ax प्लस बी वाई प्लस सी, सभी राशियां क्या है? एक ही पक्ष में, एक नहीं है, दूसरे पक्ष में तो केवल 0 है। तो सभी को एक तरफ ले लो। x प्लस वाई इधर है ही, ये -5 इधर आके क्या हो गया? +5, और इधर क्या हो गया? इक्वल्स टू 0। इस रूप में हो गया। अब यहाँ a b c का मान रखना। तो a क्या है? x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ कितना है? कुछ नहीं लिखा हुआ, 1। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ संख्यात्मक तो इसका मतलब कितना होता है? 1। तो a इक्वल्स टू कितना हो गया? 1, b इक्वल्स टू कितना हो गया? 1, और c इक्वल्स टू कितना हो गया? 5। तो a b c का मान इस प्रकार से प्राप्त। जैसे हमारा आ गया x इक्वल्स टू 2y, आपको दे दिया गया कि x इक्वल्स टू 2y। अब यहाँ पर आपको जो है इसको पहले तो इस रूप में लिखना है और फिर a b c का मान निकालना है। तो रखिए, पक्षांतरण करके ले आएंगे तो x ये हो गया -2y, और इधर कितना हो गया? इक्वल्स टू 0। अब इस रूप में ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब c का पद नहीं है यहाँ पर, c का पद क्या है? नहीं है, तो उसको क्या करेंगे? x माइनस 2y प्लस 0 कर लो, बराबर 0.c, या 0 ही कर लो, नहीं रहने भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आप सब इसी रूप में भी आप इसको रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर a b c की तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ गया? 1, b की वैल्यू कितना आ गया? -2, व c की वैल्यू कितनी है? c का पद ही नहीं है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। भाई जो संख्या ही नहीं है, जो पद ही नहीं है, उस पद की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। जैसे माना y इक्वल्स टू -5,
अब इस रूप में रखना अपने को, तो क्या हो जाएगा y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, एक्स का पता है तो क्या करेंगे 0.x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इस रूप में लिखो। अब यहाँ पर x a का मान कितना 0, b का मान कितना 1 और c की वैल्यू कितनी 5। इस प्रकार से हमें इसका जो दूसरे नंबर का जो प्रश्न है वो हमें इस प्रकार से हल करना है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूप में पहले इसको लिखना है और फिर ए बी सी का मान ज्ञात है। अब इसके बाद देखिए रैखिक समीकरण को हल करना। रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण का हल, क्या करना अपने को रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करें। तो देखिए इसमें हल के लिए हम क्या करेंगे, जैसे माना हमें दे दिया एक समीकरण दिया ऐसे कि समीकरण x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। हल का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि दो चर है, जैसे एक चर ये कोई होता है, एक चर वाला अगर कोई बहुपद है तो उसका तो वो समीकरण है तो उसका तो केवल एक अद्वितीय हल होता है। जैसे एक चर होता है, जैसे माना x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, एक चर वाला है क्योंकि x एक ही चर है ना, तो इसका तो क्या हो गया x इज इक्वल टू -5, तो इसका हल क्या हो गया -5। x की वैल्यू कितनी हो गया यहाँ पर -5 होगी, अद्वितीय होगा, दूसरा नहीं हो सकता। -5 के अलावा इसका कोई मान नहीं हो सकता, इसका दूसरा कोई हल नहीं। लेकिन यहाँ पर कितने चर है, दो चर है, तो इसका हल जो होगा वो क्या होगा x और y दोनों की वैल्यू का एक युग्म होगा। तो x और y दोनों की वैल्यू जो होगी, दोनों के मान का जो है वो युग्म होगा। जैसे x का मान कुछ आ गया 2 आ गया और y का मान भी कितना आ गया 2 आ गया, तो दोनों का युग्म हो गया, तो कितना हल हो गया इसका 2/2। कितना हल हो गया 2/2, 2 हल हो गया, यानी x की वैल्यू भी कितनी 2 और y की वैल्यू भी कितनी 2, यानी ये युग्म है। दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसका हल जो है वो एक युग्म के रूप में होगा। उसका हल किस रूप में होगा, एक युग्म के रूप में होगा। और वो कैसे ज्ञात करते हैं हम, देखिए अब किसके कितने हल हो सकते हैं वो देखिए आप। अब इसका हल ज्ञात करने के सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतरण कर दो। पक्षांतरण करने का तो x इक्वल्स टू 6, एक अचर राशि को केवल इधर बराबर के इधर केवल एक ही अचर राशि को रखेंगे, बाकी दूसरे वाली अचर राशि को हम उधर ले लेंगे। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 6 - 2y हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, y की वैल्यू रखनी है, y का मान 0 1 2 ऐसे रखते रह जाएंगे। क्या रखेंगे 0 1 2 3 ऐसे रखेंगे। 0 रखें, y इक्वल्स टू 0 रखने पर x इक्वल्स टू 6 - 2 इंटू 0, भी y की वैल्यू 0 रखिए ना पढ़ने, तो x इक्वल टू कितना 6 - 0, तो कितना हो गया 6 हो गया। तो y का मान हमने क्या रखा है यहाँ पर, x की वैल्यू तो कितनी आ गई 6 और y की कितनी आ गई 0, ये आ गया, एक हल तो ये हो गया 6 0, x की वैल्यू कितना 6 आया और y का मान आया। दूसरा y इक्वल्स टू 1 रखने पर x इक्वल्स टू 6 - 2 इंटू 1, 6 - 2 कितना आ गया 4, तो कितना आ गया 4 है। दूसरा हल किसका कितना आ गया 4 है। फिर y इक्वल्स टू 2 रखने पर x इक्वल 6 - 2 इंटू 2 4 2 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 2 आ गया। फिर y इक्वल्स टू 3 रखने पर कितना आ गया, x इक्वल्स टू 6 - 2 इंटू 3, 6 - 6, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 0, तो 0 3 मान आ गया। अतः इसके हल कितने आ रहे हैं, ऐसे और भी चलते जाएंगे, मान रखते जाएंगे, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते जाएंगे, क्योंकि और प्रत्येक मान जो है वो इसको संतुष्ट कर रहा है। भाई इसका मान ये सही भी है, इसको रख करके देखेंगे आप 6 और 0 इसमें रखिए, आप इसको संतुष्ट करने के लिए इसमें रखेंगे x की वैल्यू 6 है
तो 6 रखेंगे प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 इक्वल टू 6। कितना हो गया? 6 हो गया नहीं? तो ये मान सत्य हुआ इसका। ये मान रखेंगे आप 4 प्लस 2 इंटू 1, 2 एकम 2, 2 और 4 कितना हो गया? 6 बराबर 6। तो प्रत्येक वैल्यू, ये जो प्रत्येक मान जो है इस समीकरण को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। ये प्रत्येक मान जो है वो क्या कर रहा है? इस समीकरण को क्या कर रहा है? संतुष्ट। तो इसके हल क्या कहलाएंगे? ये सारे जो हैं इसके हल कहलाएंगे। ये सारे जो हैं क्या? हल कहलाएंगे। जितने हल, 4 के लिए का तो 4 निकालिए, 2 के लिए का तो 2 निकालिए, 1 के लिए का तो 1 निकालिए। एक्सरसाइज 4.2 4 हल पूछ रहा है। उसमें प्रत्येक समीकरणों में 4, जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, वो कह रहा है इन समीकरणों के 4 हल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है वो? कि इन समीकरणों के 4 हल, जैसे अभी निकाले अपन ने, तो वैसे ही पक्षांतर करो। सबसे पहले तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x, यहाँ x की वैल्यू रखेंगे x इक्वल्स टू 0 1 2 3 रखने पर x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया? 7 माइनस 2 इंटू 0 7। फिर x इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया? 7 माइनस 2 इंटू 1, 7 माइनस 2 कितना आ गया? 5 आ गया। फिर x इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू कितना? 7 माइनस 2 इंटू 2, 7 माइनस 4 3। फिर y इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? फिर x इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 7 माइनस 2 इंटू 3, 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू आ गई। तो क्या मान हो रहा है यहाँ पर? x का एक तो हल आ गया, क्या इसका? 1 0। दूसरा हल आ गया इसमें, नहीं सॉरी, 1 0 7, यहाँ 0 रखा हमने तो कितना आया? 7। फिर 1 रखा हमने तो कितना आया? 5, तो 1 5। फिर 2 रखा तो 3 आया, तो 2 3, और 3 रखा तो कितना आया? 1, तो 3 1। तो ये 4 मान हो गए इसके। इस प्रकार से जो भी प्रश्न दे उसके 4 आप मान निकाल सकते हैं पक्षांतर। एक प्रश्न दे रखा है इसमें, देखिए एक्सरसाइज 4.3 का 4th क्वेश्चन जो है कि k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x माइनस x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1, और समीकरण है समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, ये दिया गया। यहाँ पर देखिए k का मान हमें ज्ञात करना है, जहाँ x की वैल्यू 2 दे रखी है और y की वैल्यू 1 दी गई है। x इक्वल्स टू 2 दे रखा है और y इक्वल्स टू 1 दिया गया है, और समीकरण अपना है कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, और ये जो हैं x y की वैल्यू जो है इस समीकरण के मान, हल दिया गया। तो ये हल, अब ये x y का जो मान है वो इसके हल है, तो ये क्या करेंगे? इसको संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करेंगे नहीं करेंगे? तो ये वैल्यू x व y का मान समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k को संतुष्ट करेगा, इसलिए इसका मान रख दो इसमें 2x, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी? 2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 1 इक्वल्स टू k, 4 प्लस 3 k, तो 7, तो k इक्वल्स टू 7 आंसर आ गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप हल करें। अपना चैप्टर नंबर 4.1 व 4.2, जिसमें क्या दे रखा है आपको? पहले तो 4.1 में तो इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं कि
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में रखना है समीकरण को और ए बी सी का मान बताना है। बिल्कुल आसान है। दूसरा, दो चर वाले रेखिक समीकरण के रूप में लिखना है। एक चर वाला दे रखा है तो दो चर, जो एक्स का दे रखा है तो वाई को आप 0 डॉट वाई लिख देंगे उस प्लस में, और वाई वाला दे रखा है तो फिर उसमें आप एक्स लिख देंगे। इसमें इस प्रकार के प्रश्न दे रखे हैं और इसमें मान ज्ञात करना दे रखा है 4 प्रकार, इस प्रकार। धन्यवाद।